नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ऐसा क्यों है। और मैं हूं आपके साथ आपका जाना पहचाना आचार्य शुक्ल। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव का रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि बस श्रद्धा भाव से उनका जलाभिषेक भी कर दें तो भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना और कुछ खास दिन पर भी लोग अभिषेक करते हैं, यानी कि भोलेनाथ को स्नान कराते हैं। लेकिन रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। ये पवित्र स्नान रुद्र रूप भगवान शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही जाना जाता है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी की कृपा और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है शिवलिंग का अभिषेक, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है। कई बार या कई जगह पर सभी इंसान इस कार्य को नहीं कर पाते हैं, यानी कि सभी श्रद्धालु इस विशेष रुद्राभिषेक को नहीं कर पाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों विद्वानों को द्वारा भी इसे कराया जा सकता है। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधार प्रिय माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों करते हैं लोग रुद्राभिषेक? ये परंपरा कितनी पुरानी है। चलिए, अगर आप भी शिव भक्त हैं या आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं तो आपके लिए ये पता होना और भी जरूरी है। सही जानकारी होने से आप उनका रुद्राभिषेक भी सही तरह से कर पाएंगे, क्योंकि देवाधिदेव भगवान शिव को रुद्र रूप अति प्रिय है। चलिए, आज हम आपको इस परंपरा के पीछे की वजह बताते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा कहेंगे। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से विहार करते समय रुद्राभिषेक के बारे में पूछा था। तब भोलेनाथ ने उन्हें सबसे सरल विधि बताते हुए कहा था कि जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वो आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उससे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान कर देता। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वो उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। इससे व्यक्ति की इच्छा जल्दी पूरी होती है और उसके सभी कार्य बन जाते हैं। इसके साथ ही ये कथा भी प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु जी भगवान ब्रह्मा जी की खूब लड़ाई हुई। वजह थी कि बड़ा कौन, किसने किसको पैदा किया। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और ये भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप से प्रकट हुए और इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने हार मान ली और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का शुभ शुभारंभ हुआ है। इस कथा का जिक्र शिव पुराण में है। शिव पुराण में उन द्रव्यों का भी उल्लेख किया गया है जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी द्रव्य का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दही का अभिषेक करने से पशु, वाहन और भवन की प्राप्ति होती है। उषा जल से अभिषेक करने पर रोग और दुख दूर होते हैं। तीर्थों से लाए गए जल से मोक्ष मिलता है। इसके अलावा दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है।
कुल मिलाकर ये जानकारी शिव पुराण में है कि विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने से अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। वहीं रुद्राभिषेक से कुंडली में उपस्थित काल सर्प योग, ग्रह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाएं भी दूर होती हैं। तो ये थी रुद्राभिषेक करने की जानकारी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारे धर्म से जुड़े कई और सवाल जिसका जवाब हम आपको बताएंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम में ऐसा क्यों में। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।